दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखिए, निम्न क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में एक्स है, तो एक्स यहाँ पर आपका हेलो ग्रुप है। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार 2010 से लेकर के 2020 के बीच में पूछा गया है। उसी तरीके दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो कम से कम आपका 2 से 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, 2-3 क्वेश्चन को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और ये केमिस्ट्री का सेट 3 है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कवर कर लिया है, इसलिए प्लीज आप उसको भी देख लीजिए और इसके बाद वाले आने वाला सीरीज को भी देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट पे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए, निम्न क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में एक्स है, तो यहाँ पर सिंपली आपको एक्स पूछ रहा है कि भाई ये जो एक्स है वो क्या है। तो रियल में एक्स एक हेलो ग्रुप है, यानी कि वो क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, नाइट्रो हो गया, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक्स जो है वो माइनस होता है हमेशा, Br माइनस Cl माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी को खींचने का शक्ति है। तो यहाँ पर ये x जो है यहाँ से h को खींच लेगा, ये x जो है h को खींच लेगा और ये बना देगा क्या, XO। ठीक है, यहाँ पर जो है ये x जो है वो h को खींच लेगा, उसके बाद ये O सिंगल बच जाएगा। तो जब O बच जाएगा तो यहाँ पर इसको संतुलन करने के लिए डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड देंगे तो कौन सा रिएक्शन आपका बनेगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, क्योंकि वहां पर H को जब हटाए तो संतुलन करने के लिए हम लोगों को डबल बॉन्ड लगाना बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग समझ सकते हैं, इन द रिएक्शन सीक्वेंस। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पर रिएक्शन करना है, ये एक्स जो है एक्स को यहाँ पर एच से रिएक्ट कर देना है और O बच जाएगा तो डबल बॉन्ड देकर के उसको संतुलन कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी देखिए, लिथियम LiAlH4 द्वारा इनमें से कौन अविकृत नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली कह रहा है लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 का मतलब क्या हुआ, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके द्वारा कौन अविकृत नहीं होगा, यानी कि रिड्यूस नहीं होगा इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा कौन रिड्यूस नहीं होगा, आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन या फिर बेंजोनाइट्राइड। ठीक है, तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ये NO2 है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है LiAlH4 यानी कि लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत यानी कि रिड्यूस नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। कोई कार्बनिक यौगिक है जो कि विक्टर मेयर एक जांच है जिसमें खून की जैसा लाल रंग वो उत्पन्न करता है। जब इस यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक है। तो कोई मतलब कार्बनिक यौगिक है जो कि विक्टर मेयर में जांच करता है तो उसका कुछ जो है लाल रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब इस यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री पर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक क्या होगा, एल्डिहाइड। जो यौगिक बनेगा 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर वो कौन सा यौगिक बनेगा, उसका नाम क्या होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलोरेशन विथ वेक्टर मेयर टेस्ट when this compound vapor is passed through Q tube at 300 डिग्री प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो सिंपली उस यौगिक का आपको कंपाउंड का आपको नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा वो, एल्डिहाइड लिखा हुआ है एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। तो उस यौगिक का नाम क्या होगा, एल्डिहाइड, जब 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करेगा उस कॉपर नली से। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों आपको तुरंत सोल्व कर देना है, बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है आपको ये जो CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH3Cl Al Cl3 दो चीज दिया हुआ और ये CH3 से रिएक्ट करेगा और ये X यानी कि हेलोजन वाला अभिक्रिया है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गया, यानी कि हेलो कार्बन वाला जो है यहाँ पर बात होगी। अब यहाँ पर प्रतिक्रिया में X है, तो जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये जो CH3 है, ठीक है, ये जो इसका जो आपका राइट आंसर वैसे होगा इसका ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब किस तरीके से हुआ, तो एक CH3 यहाँ पर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका नियम होता है, कुछ मेथड होता है। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर ये CH3Cl जो है जब इसकी उपस्थिति में रिएक्ट करेगा तो ये CH3 जो है आपका इससे जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ा नहीं जुड़ा आप लोग कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। टॉलन अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है। तो ये टॉलन अभिकारक है, टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले आप लोग बताइए टॉलेंस रिएजेंट जानते हैं क्या। तो टॉलन अभिकर्मक में Ag2O। ठीक है, टॉलन अभिकर्मक किसको कहते हैं, Ag2O को। तो Ag2O प्राप्त होता है टॉलन अभिकर्मक में। और ठीक है, टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड को अम्लों में ऑक्सीकृत कर रजत दर्पण बनाता है। कौन दर्पण, रजत दर्पण। ठीक है, तो ये Ag2O होता है टॉलन अभिकर्मक। तो इसका उपयोग जो है किसका जांच करने के लिए किया जाता है, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग
डिटेक्टिंग, ठीक है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बताइए इसका यूज आप लोग तुरंत आंसर को कमेंट कीजिए, जिसको भी आता है इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों टॉलेंस रिएजेंट का जो उपयोग है वो एल्डिहाइड जांच करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। डिटॉल में है, तो बताइए तो डिटॉल में क्या क्या होता है, किरोसोल इथेनॉल होता है या फिर क्लोरोजाइनॉल क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, तो क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। देखिए डिटॉल में जो है डिटॉल में जो है क्लोरो जेलिनियोल और ट्रिपिनियोल, ठीक है, ट्रिपिनियोल, तो ये दोनों चीज होता है डिटॉल में। तो आपको समझ में आ गया क्लोरोजाइलिनियोल, यहाँ पर ये जाइलिनियोल थोड़ा अलग लिखा हुआ, क्लोरोजाइलेनोल, हाँ क्लोरोजाइलेनोल और टर्पेनोल, तो ये दोनों चीज जो पाया जाता है आपका डिटॉल में, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुलक टेफ्लॉन किस एकलक से बना है। ये जो बहुलक टेफ्लॉन है, बहुलक टेफ्लॉन आता है ना, तो ये जो है किस एकलक से बना हुआ, यानी कि किस मोनोमर से आपका बना हुआ, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों ये जो बहुलक टेफ्लॉन है ये यहाँ आपका ऑप्शन सी इससे बना हुआ, ऑप्शन डी, क्योंकि आप देखेंगे ये तो कार्बन कार्बन है, ये एफ है, ठीक है, फ्लोरो 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 फ्लोरो, तो बहुलक टेफ्लॉन का जो सूत्र है वो यही होता है, आप लोग ध्यान दे देंगे, चारों तरफ एफ होता है, बीच में 2 कार्बन होता है, C++C, ठीक है। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोनोमर यही होता है आपका। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आर बोन NH2, यहाँ पर आर क्या है, तो कोई भी कार्बन हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है, ठीक है। तो आर बोन NH2 CH3Cl3 QH के उपस्थिति में, ठीक है, हीट मतलब कि गर्म किया उसको, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली आपको फिर उसी तरह एक्स यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए ये सब रिएक्शन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक लगता है, आप लोग कमेंट करें, मैं 100% आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आर बोन NH है, CH3 को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो C जो है यहाँ पर N से जुड़ जाएगा, C जो है यहाँ पर N से जुड़ जाएगा, और ये HCI3 जो है ये आपका यहाँ पर इसके साथ भाग जाएगा H2 के साथ, ठीक है। तो बनाएगा आपका कौन सा यौगिक, आर बोन NC, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा यौगिक बनाएगा दोस्तों, आर बोन NC, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है। आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो बताइए किसके द्वारा आंख का लेंस का उपयोग किया जाता है, PVC, टेफ्लॉन, ब्यूनाइन, PMMA, तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है PMMA, ठीक है। तो इनमें से PMA के द्वारा आंख के लेंस का उत्पादन किया जाता है, PMMA के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लेंस आई लेंस, जिसका नाम है PMMA। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन यौगिक केनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता है। तो कौन यौगिक है जो कि केनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता, विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म केनिजारो रिएक्टिव अमाउंट, ठीक है। तो कौन है जो कि केनिजारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CHO, यानी कि ऑप्शन सी, ये जो है केनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाता, बाकी ये तीनों दिखाता है। आप लोग देख सकते हैं CH3 CHO ये नहीं दिखाता। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 11, कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव कलरलेस गैस। तो बताइए कौन सा यौगिक है निम्न में से जो कि गर्म करते हैं लेकिन वो रंगहीन गैस नहीं देता है, यानी कि कलर वाला गैस देता है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है NaNO3, क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, तो NaNO3 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये जो है आपका रंगहीन गैस नहीं देता है यौगिक, ठीक है, ये यौगिक रंगहीन गैस नहीं देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा, अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है, उत्पन्न गहरा नीला रंग का अणुसूत्र है। तो अमोनिया गैस है CuSO4 जो कि घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग प्रवाहित करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न गहरा नीला रंग का अणुसूत्र क्या होगा, तो जो गहरा नीला रंग है उसका सूत्र क्या होगा, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है CuNH3 होल SO4, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अमोनिया गैस इज पास थ्रू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, अमोनिया गैस जो है वो CuSO4 सॉल्यूशन से पास किया गया, ठीक है, और वो प्रोड्यूस किया क्या, डीप ब्लू कलरेशन, यानी कि गहरा रंग उत्पन्न किया, गहरा नीला रंग उत्पन्न किया। अब आपको सिंपली मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है उस गहरा रंग का, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन को तनु NOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है, यानी कि क्लोरीन गैस इज पास थ्रू डाइल्यूट NaOH। तो जब हम लोग क्लोरीन को डाइल्यूट यानी कि तनु घोल के साथ, तनु नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, पास करेंगे, तो द कंपाउंड जो फॉर्म बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसका नाम क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है NaCl और NaOCl।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा NaCl एंड NaOCl। तो क्लोरीन को जब हम लोग तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, NaCl और NaOCl। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक है, यानी कि जब हम लोग सोडियम को अमोनिया गैस के साथ उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम क्या है, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NaNH2 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो जब हम लोग सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करेंगे तो उसमें जो यौगिक बनेगा उसका नाम NaNH2 रहेगा। सोडियम इज हीटेड विद अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस कंपाउंड इज NaNH2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। P4O6 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। देखिए P4O6 अणु में कितने PO बॉन्ड बंधन एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्रमशः है, तो बताइए निम्न इसमें जो है कितने आपका बंधन है और इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 12 एंड 16। अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं फिर करें, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया जिसका आपको सॉल्यूशन शायद मुझे लगता है चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% बता दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पी बॉन्ड ओ बंधन कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन का और निर्जन जोड़ी का, तो 12 और 16। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन अचुंबकीय नहीं है, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक अमोंग। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन है जो कि अचुंबकीय नहीं है, मतलब कि चुंबकीय है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NiCO4। यहाँ पर ये जो CO है, यहाँ पर CO यहाँ पर ये कोबाल्ट नहीं है। ठीक है, ये CO स्मॉल रहता तब यहाँ पर कार्बन, ये O यानी कि ऑक्साइड है, तो ये जो है अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुचुंबकीय है। पैरामैग्नेटिक निम्न में से कौन नहीं है, तो NiCO4 जो है ये अनुचुंबकीय नहीं है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जल धातुकर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है, मतलब हाइड्रोमेटेलर्जिकल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज बेस्ड ऑन। तो जल धातुकर्म विधि द्वारा जो धातु का निष्कर्षण है वो किस पर आधारित है। ठीक है, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जटिल यौगिक के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए। तो जल धातुकर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण जो है जटिल यौगिक बनाकर जो है वो मतलब कि करता है, निष्कर्षण करता है, धातु का निष्कर्षण करता है जल धातुकर्म। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा गलत टाइप किया हुआ है बट ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। FeCO5 में परसंकरण है, मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है FeCO5 का। इसका भी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका sp3d। क्या हो जाएगा, sp3d यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 1 ग्राम धातु आयन M2 प्लस 1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भार क्या है। 1 ग्राम मेटल आयन M2 प्लस वाज डिस्चार्ज बाय द पासेज ऑफ 1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो बताइए उस एटॉमिक वेट का मेटल क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, एक चीज जो नए बच्चे जुड़े हैं उसके लिए, कि देखिए जब भी क्वेश्चन आप बनाएं तो प्लीज पहले आप न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा, आप ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा जो कि आपको से तुरंत सोल्व हो जाए। जब आप देखेंगे सब क्वेश्चन बन गया और 35 क्वेश्चन बनाना, 35 में से 35 बन गया, फिर आपको छोड़ देना। अगर जब 35 नहीं पूरा क्वेश्चन 35 सॉल्व करना और 35 नहीं किया तब आपको फिर न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, इस तरह ये नहीं कि एक तरफ से सब क्वेश्चन बनाने लगे। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 66.7। कितना हो जाएगा, 66.7। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। यदि हाइड्रोजन गैस का दाब एक वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बताइए जो हाइड्रोजन अर्धशेल का अवकरण विभव में परिवर्तन 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो इसका जो अर्धशेल का जो अवकरण विभव में परिवर्तन होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, 30 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.059 वोल्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको पहले नहीं बनाना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में यानी कि इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 m to 0.4 m इन 15 मिनट। टाइम टेकन टू कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 m to 0.025 m। मतलब पूछ रहा है कि जो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे पहले ये दे दिया। अब पूछ रहा भाई कि किसी प्रतिकारक का जो साधारण है वो 0.8 मोलर से कितना हो गया, 0.4 हो गया। कितना मिनट में, 15 मिनट में, यानी कि 15 मिनट लगता है 0.8 से 0.4 होने में। अब आपको पूछ रहा है कि उस प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का जो साधारण वो दिया हुआ है, अब ये कितना समय लगेगा कोई प्रतिकारक का साधारण 0.1 से 0.025 होने में, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 मिनट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 मिनट। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। कौन सा ग्राफ, यहाँ पर नीचे देखेंगे ध्यान से आप लोग, ये क्वेश्चन जो आपका बार बार पूछा गया है। तो यहाँ देखिए विच ग्राफ प्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कौन सा ग्राफ है, या फिर ए और बी ये दोनों ग्राफ है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है जो कि शून्य
कोटि प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर वैसे होगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए नोट और यहाँ पर टी 3/4। तो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि कौन है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को दिखाता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एससीपी संरचना में पैकिंग विभाजन होता है। तो ये जो एससीपी संरचना है, यानी कि एसटीपी स्ट्रक्चर, द पैकिंग फ्रैक्शन इज, तो पैकिंग विभाजन जो है वो कितना होता है एससीपी स्ट्रक्चर में, ये आपको पहले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का, उसका राइट आंसर हो जाएगा 0.74, यानी कि ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा 0.74। तो एससीपी संरचना में पैकिंग विभाजन 0.74 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 0.74। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं, यानी कि द पॉइंट डिफेक्ट द लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। तो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उसके घनत्व को घटा देता है, उसको क्या कहता है, बिंदु डिफेक्ट है किसी रवा में जो कि उसके घनत्व को घटा देता है, तो वो कौन सा घनत्व है, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या हो जाएगा ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो अगर किसी बिंदु पर रहे तो उसका जो है घनत्व को घटा देता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये भी देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। तो इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। तो बताइए निम्न में से कौन सा है जो जहां पर उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं होता है, सिंपली आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है साल्वे विधि, यानी कि ऑप्शन डी, साल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन विधि है, तो साल्वे विधि है जिसमें जो है आपका उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 26। फैराडेस आइसोथर्म है, तो फैराडेस एडजॉर्प्शन जो है वो निम्न में से कौन सा है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि आप x/m इंटू के इंटू पी पे पावर 1 माइनस पी पे पावर 1/n, ठीक है। तो x यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, तो फैराडेस जो है वो तीनों है निम्न में से सभी, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 373 डिग्री सेल्सियस के निम्न पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब जो है वो 750 mm है, तो घुलने का अनुप्रभाज है, यानी द वेबर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मरकरी एट 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन, 37 डिग्री यानी कि 373 डिग्री केल्विन, द मोल फ्रैक्शन इज सोल्यूट इज, ठीक है। तो फिर से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/76। कितना हो जाएगा 1/76, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव गुण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन जो है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन लगभग बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका केबी, ठीक है। ये जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, टोटल 28 क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है। ये सेट 3 था, फिर से बता दें ये आपका सेट 3 था। इसके बाद हो सकता है बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सेट 4 आ चुका हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक जो है सारा का मिल जाएगा। जैसे आपका केमिस्ट्री का उसी तरह बायोलॉजी का भी मिल जाएगा, उसी तरीके जो आपका फिजिक्स का भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।